जय हिंद। मैं आरएसपी सर आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को बताऊंगा और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टी हैं उसको बताने के साथ साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और इसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, कहने का मतलब इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम हैं इसकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा या यूं समझ लीजिए कि अगर आप इस वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, तो इतना तो हक बनता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन जो होता है यह होता है ए बी एम बाय एन मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स of A is called the transpose of matrix. It is denoted by A dash और AT. इसको हम A dash या AT से डिनोट करते हैं। अगर आप इसको नहीं समझे तो इसका एग्जाम्पल से समझिए कि अगर कोई मैट्रिक्स आपका A है 2 3 4 3 7 8 है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यह रो 1 है, यह आपका रो 2 है, यह कॉलम 1 है और यह कॉलम आपका 2 दूसरा कॉलम है, यह आपका तीसरा कॉलम है। कहता है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं हम लोग, तो हमको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि जो रो में है उसको कॉलम में ले आएंगे, जो कॉलम है उसको रो में ले आएंगे। जैसे कि यह आपका 2 3 4 देख रहे हैं, तो 2 3 4 देखिए अब कॉलम में आ गया। 3 7 8 है जो कि रो में है, तो 3 7 8 जो है आपका किस में आ गया, अब कॉलम में आ गया। अब जो ये मैट्रिक्स आपका 2/3 था, तो यह मैट्रिक्स आपका हो गया 3/2 हो गया। तो बच्चों यहाँ आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक भी नहीं समझे तो दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 2 3 7 8 9 3 4 4 4 4 4 3 इस तरह से एक मैट्रिक्स दिया गया है। समझ लीजिए कि यह आपका ईना, मीना और डीका है। तीनों जो है भाई 3 लेयर में सोए हुए हैं, है ना। अब सुबह हो गई तो तीनों को हमने जगा दिया, तो जो सबसे ऊपर सोया है वो भाई उठ के क्या होगा, खड़ा होगा। तो चलिए इसको हम खड़ा कर देते हैं, तो 2 3 7 हो गया, ये आपका खड़ा हो गया, है ना, ये आपका खड़ा हो गया। फिर अब इसकी बारी है खड़ा होने के, इसके नीचे ये सोया हुआ है, तो इसको जब खड़ा करेंगे तो इसके आगे ही खड़ा होगा। अब तो जगह है नहीं, इस जगह है कि नहीं, इसके नीचे में जगह, बीच में जगह नहीं है, तो इसके आगे खड़ा हो गया। तो इसको 8 9 3 लिख दिए, 8 9 3 लिख दिए, ये दूसरा भी आपका खड़ा हो गया। अब फिर इसके बाद तीसरा, अब ये उठेगा तो ये इसके आगे खड़ा हो जाएगा, 4 4 और 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो भी आपका रो में था 2 3 7 रो में था, अब यह पहले कॉलम में आ गया, और 8 9 3 जो है सेकेंड रो में था, तो यह सेकेंड कॉलम में चला गया। उसके बाद यह थर्ड रो में था, तो यह थर्ड कॉलम में चला गया। तो रो को कॉलम में बदल देना, रो के एलिमेंट को कॉलम में लाके लिख देना, यही आपका होता है इंटरचेंज होता है। तो समझ गए होंगे कि इंटरचेंज हम लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं। और हालांकि ये सब चीज़ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना। ये सबको आप इस तरह से, छोटा मोटा बात है, अभी तक समझ गए होंगे। अब इसमें से क्या होता है कि अगर ए का एलिमेंट जो होता है आपका AIJ, है ना, और इसको m/n के रूप में अगर हम एक्सप्रेस करते हैं। अब A डैश को अगर हम जनरल वे में एक्सप्रेस करना चाहें तो A डैश को जनरल वे में AJI लिखेंगे, हम लोग AJI लिखेंगे। अभी आपने तुरंत देखा कि ऑर्डर इसका चेंज होता है, ऑर्डर भी जो है इंटरचेंज हो जाता है। अब इसका ऑर्डर m/n है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n/m हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अगर ijth एलिमेंट ऑफ A जो होता है वह jith एलिमेंट ऑफ
ए डैश होता है, ए डैश। हालांकि ट्रांसपोज को ए डैश और एटी से भी डिनोट किया जा सकता है, दोनों से डिनोट कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है उसमें डिनोट कीजिए, लेकिन हमको ए डैश अच्छा लगता है, मतलब छोटा सा में ही काम निकल जाता है, तो इसीलिए हम लोग जो है ए डैश को यहाँ पर लेंगे और हर एक जगह ए डैश को ही लिखेंगे। तो इसके बाद जो है कुछ प्रॉपर्टी है किसका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, जिसको ध्यान में रखना है बच्चों। ये ध्यान में रख के आप जो है बहुत सारा प्रॉब्लम बना सकते हैं, इसको निश्चित रूप से ध्यान में रखें। अगर आपका ट्रांसपोज ए है, ए कोई मैट्रिक्स है आपका, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का हो, अगर ए डैश को फिर डैश लगा दे तो यह पुनः ए ही हो जाता है, यानी पुनर्मूषिको भव। तो स्वाभाविक है भाई, अगर ए है हमारा 2/3 था, अब फिर उसका रो कॉलम चेंज कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ए में ही आ जाएगा आपका। इस तरह का हम लोग एग्जाम्पल में भी आगे चल के कुछ प्रॉब्लम भी बनाएंगे। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम में निश्चित रूप से आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान देना है कि अगर के कोई कांस्टेंट ए के साथ जुट जाए, है ना, तो इसको के डैश ए डैश नहीं लिखते हैं, लिखते हैं क्या भाई, के ए डैश ही लिखते हैं। क्लियर है, क्योंकि के जो है आपका कांस्टेंट है, यहाँ के जो होता है हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई जब हुआ है, सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो कैसे भी रहे। इसके बाद अगर a प्लस बी का कंप्लीमेंट हो तो आप इसको a का कंप्लीमेंट प्लस b का कंप्लीमेंट लिख सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अगर a b के प्रोडक्ट का कंप्लीमेंट हो तो इसको आप लिख सकते हैं b का कंप्लीमेंट और a का कंप्लीमेंट लिख सकते हैं। यहां थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, है ना, इस चीज को ध्यान में रखना होगा, इस चीज को ध्यान में रखिए। और इसका वेरिफिकेशन जो है हम लोग आगे में बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं, उस प्रॉब्लम में हमारा इसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहला कंडीशन जो है, तो सबसे पहला कंडीशन है कि यह दोनों मैट्रिक्स जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। बात समझ में आ गई। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है। अब ये कहता है क्या कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, एंड ए इक्वल टू ए डैश हो, ए जो है आपका ए डैश हो, या तो ए डैश इक्वल टू ए हो, देन ए इज कॉल्ड, ए को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए इधर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का किसको कहते हैं कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो, क्या हो, ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो, तो इस कंडीशन में देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं इसको हम लोग। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका जो है मैट्रिक्स ए है, और इसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। ये आपका 2 यहाँ पे और 3, उसके बाद ये 5, ये परिवर्तन कर रहे हैं। अब ये ए मैट्रिक्स जो है, इसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लाते हैं। तो ए डैश जो है आपका, यह जो है 1 2 3 जो है इस तरह से खड़ा हो जाएगा, 2 4 5 यह भी खड़ा हो जाएगा, और 3 5 6 यह भी खड़ा हो जाएगा। सोया था, ये अब खड़ा हो गया, मिला। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर आता, जैसा कि पहला एग्जांपल यहां पे ले लिए थे हम, है ना,
तो निश्चित रूप से अंतर आता है। लेकिन उस एग्जाम्पल को हम सुधारें तो यहाँ पर देखिए कोई अंतर नहीं है। तो ये जो खास तरह का मैट्रिक्स जो है इसको ही हम कहेंगे इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए एग्जाम्पल, हमने वैसा ही मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया है जो कि आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। क्लियर है? जो कि आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। तो अब यहां पर देखिए हम ए डैश पहले निकालते हैं। ए डैश जो निकालेंगे तो 0 2 3 खड़ा हो जाएगा भाई, सोया हुआ है, 0 2 3 हो जाएगा। फिर -2 0 5 तो -2 0 और यह 5 हो गया। फिर -3 -5 0 -3 -5 और यह 0। ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ पे क्या किया है, ये सब जो है सोया हुआ था और देखिए यहाँ पर इस सब को हमने खड़ा कर दिया है। और ये देखिए ये जो है नंबर 1 है, ये नंबर 2 आलसी है, ये नंबर 3 आलसी है। अब नंबर 3 आलसी जो है आपका यहाँ चला आया है, नंबर 2 आलसी यहाँ पे चला आया है और नंबर 1 आलसी जो है यहाँ पे चला आया है। इसी तरह से हमने बताया था कि रो को जो है कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पर -a निकालते हैं। तो -a निकालने का मतलब हुआ कि माइनस से सब एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। चलिए करते हैं। 0 को माइनस से मल्टीप्लाई किए तो 0 ही हुआ, -2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 हुआ, -3 को माइनस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस में बदल गया, 2 को फिर माइनस से मल्टीप्लाई किए तो -2 हुआ, 0 हुआ, यह 5 हुआ, फिर यह -3 हुआ, फिर यह -5 हुआ, फिर ये आपका 0 हो गया। तो अब देखिए मिलाइए, ये -a जो है आपका, ये जो -a है यह देखिए a डैश के बराबर है कि नहीं। तो यह जो खास तरह का एग्जाम्पल लिया गया है ना, इसी को हम लोग कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इस तरह से यह नियम का पालन नहीं करता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला, तो उसको बोलेंगे कि डांट के कि हट तुम जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी कि क्या होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज ध्यान रखिएगा, वो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वह 0 होता है ना। डायगोनल एलिमेंट 0 होना पड़ेगा। और यहाँ पर देख लीजिए ये प्रोसेस में एक माइनस में तो एक प्लस में, एक यहाँ प्लस है तो यह माइनस है, यानी कि साइन इसका अल्टर होता है। कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर पे ही तीनों माइनस हो, इधर माइनस हो तो इधर प्लस हो, इधर प्लस हो तो इधर माइनस हो, तो यानी अपोजिट साइन का हो। तो ऐसी स्थिति में ही हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसको याद रखेंगे क्या कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो 0 होता है। अगर भरोसा नहीं होता है तो आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल सोच के देखिए जहां पर आपका डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, और आप उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूल पर ले जाइए। कहने का मतलब कि ट्रांसपोज निकालिए और फिर ए का माइनस निकाल के देखिए, तो वो दोनों किसी स्थिति में बराबर होगा ही नहीं। तो इसीलिए फुल एंड फाइनल रिजल्ट आपको दे रहे हैं, एकदम भरोसा करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो आपका 0 होते हैं। क्लियर है? अब इसमें कुछ रिजल्ट हम लोग पढ़ेंगे कि प्रूव दैट द सम ऑफ 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करते हैं तो वह जो ऐड करने के बाद मैट्रिक्स मिलता है वह भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। तो इसको आप दिमाग में याद रखिए। दूसरा याद रखिए कि अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो वह भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। क्लियर है? उसके बाद इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर कोई ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसके साथ कोई एलिमेंट, कोई कांस्टेंट हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह भी आपका सिमेट्रिक ही होता है। उसी तरह से कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे चलिए हम लिख के इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है आपका
ए कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है ना, कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको याद रखना है। और बी भी जो है आपका सिमेट्रिक ही है। अगर ए प्लस बी कर देते हैं तो यह आपका सिमेट्रिक ही होता है। और k इंटू ए कर देते हैं, k कोई कांस्टेंट से a को मल्टीप्लाई कर दिए तो यह भी सिमेट्रिक ही होगा। किसी कांस्टेंट से आप b को मल्टीप्लाई कर दिए, चूंकि b जो है आपका सिमेट्रिक है तो यह भी आपका सिमेट्रिक ही होगा। तो ये कोई भारी भरकम वाला चीज़ नहीं है, इसको याद रखना तो बड़ा आसान है। उसी तरह से अगर a b जो है स्क्यू सिमेट्रिक हो तो a प्लस बी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, के ए भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, उसके बाद के बी भी जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो बच्चों इसको याद रखेंगे, है कि नहीं। और यहाँ पर याद रखना बहुत भारी बात नहीं है। इसके बाद जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरम इसी में कहता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ए रियल नंबर इन ट्रीज प्रूव दैट a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक एंड a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स आप ले लीजिए, है ना, ध्यान से देखिएगा, इसको पहले साफ कर लेते हैं हम। तो इसमें क्या कहता है, ध्यान देंगे कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है विथ रियल नंबर इन ट्रीज है, मतलब कि उसमें रियल नंबर का एलिमेंट है, क्लियर है। तो फिर ये कहता है कि प्रूव दैट a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक, a प्लस a डैश जो है आपका सिमेट्रिक होगा और a माइनस a डैश जो है स्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्लियर है। और a के बारे में और कुछ नहीं है, a आपका सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो a प्लस a डैश को सिमेट्रिक होने के लिए हम लोग पहला नंबर क्या करते हैं कि a प्लस a डैश का ट्रांसपोज अगर हम लें तो हम इसको लिख सकते हैं a का ट्रांसपोज प्लस a डैश का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या कि चूंकि a प्लस बी का ट्रांसपोज होता है तो a का भी ट्रांसपोज होता है, b का भी ट्रांसपोज होता है। इसको हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े थे, ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी में। अब यह भी पढ़े थे कि अगर a डैश हो और a डबल डैश आ जाए, दो बार ट्रांसपोज निकाल लें तो यह a ही होता है, तो इसको हम a ही लिखेंगे। अब क्या होता है कि यह जो मैट्रिक्स का जो सम होता है वह कम्यूटेटिव होता है। a प्लस a डैश लिखिए कि a डैश प्लस a लिखिए, बात बराबर है। तो इसलिए देखिए कि a प्लस a डैश का ट्रांसपोज अगर a प्लस a डैश ही निकल जाए, अब याद कीजिए सिमेट्रिक होने के लिए क्या रूल है कि अगर a इक्वल टू a डैश हो जाए, यानी a डैश इक्वल टू a हो जाए, a के जगह पर a प्लस b का डैश है तो a प्लस b ही हो जाए, ऐसे हो जाए। वही सिचुएशन यहाँ भी आ रहा है, इसका डैश इतना ही हो जाए तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक हो गया, आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर कि a माइनस a डैश जो होता है यह स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं और याद करते हैं कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक में हम लोग क्या पढ़े थे। तो स्क्यू सिमेट्रिक में हम लोग पढ़े थे कि a डैश इक्वल टू माइनस a होता है, तब हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका डैश करने पर माइनस इतना आता है कि नहीं। तो इसको तो हम a डैश माइनस a डैश का डैश तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए a डैश हो गया यह, ये डबल डैश है तो सिर्फ a हो गया, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो जो प्लस माइनस में है वो प्लस में हो गया, जो प्लस में है वो आपका माइनस में हो गया। तो देखिए ये a माइनस a डैश का डैश जो है क्या मिल गया आपको, इतना मिल गया। देखिए इसी पैटर्न पे आ गया, है कि नहीं, यानी कि x डैश तो माइनस x के बराबर। अगर ये दोनों मिलके x आपको देता है तो यह जो है माइनस x डैश के x के बराबर हो गया। तो इसका मतलब यह जो होगा आपका क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल में समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कोई a मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले लिया है
उसके बाद हम क्या किए कि सबको खड़ा कर दिए, जितना भी रो है देखिए 1 2 3 है तो 1 2 3 हो गया, फिर 2 3 4 है तो 2 3 4 हो गया, फिर 3 4 5 है तो 3 4 5 हो गया। तो इस तरह से हम a डैश निकाल लिए। अब संजोग देखिए ऐसा खराब है कि a और a डैश दोनों सेम ही निकल गया। क्लियर है? तो ऐसा करते हैं हम लोग कि इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसमें। इधर चेंज कर लेते हैं हम लोग कि 6 7 8 कर दिए। अब लिखते हैं हम लोग, है ना, अब लिखते हैं इसको। तो ये हो गया 1 2 3 या 1 6 7 है तो 1 6 7 हो गया, 2 3 8 तो 2 3 8 हो गया आपका, 3 4 5 3 4 और यह 5 हो गया। क्लियर है? तो यहां पर देखिए दोनों अलग अलग हैं, है ना, दोनों ए इसका ट्रांसपोज हमने निकाल लिया है। अब क्या करना है, हमको इस दोनों को ऐड कर देना है। तो a प्लस ए डैश ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है हमको, 1 + 1 2 मिलता है, 6 + 2 8 मिलता है, 7 + 3 10 मिलता है, 2 6 8 मिला, 3 3 6 मिला, 8 4 12 हो गया, 3 7 10 हो गया आपका, 4 8 12 हो गया और 5 5 10 हो गया। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए कि अगर a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, तो जो रो में है उसको कॉलम में लाना होगा। तो 2 8 10 2 8 10 जो है ये आपका आ गया किसमें, कॉलम में आ गया। 8 6 12 तो 8 6 12 ये आपका कॉलम में आ गया, फिर 10 12 और यह 10 यह भी आपका कॉलम में आ गया। अब दोनों को मिला के देख लीजिए, एकदम एक एक अंग जो है दोनों का बराबर है, एकदम लगता है कि दोनों जुड़वा भाई है। बात समझ रहे हैं? दोनों कैसा है भाई, जुड़वा भाई है। यानी कि ये जो आपका a प्लस ए डैश है, a प्लस ए डैश है, यह किसके बराबर हो गया, a प्लस ए डैश का डैश के बराबर हो गया। तो इसका मतलब यह जो है आपका क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है भाई, सिमेट्रिक है। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि a माइनस ए डैश जो है आपका किस तरह से स्क्यू सिमेट्रिक है। तो a माइनस ए डैश किस तरह से स्क्यू सिमेट्रिक है, इस पर हम विचार करते हैं। तो a माइनस ए डैश यानी कि 1 माइनस 1 0 हो गया, 6 माइनस 2 4 हो गया, 7 माइनस 3 यह आपका हो गया 4, 2 माइनस 6 तो ये -4, 3 माइनस 3 तो 0, 8 माइनस 4 तो यह 4, 3 माइनस 7 तो यह -4, अब 4 माइनस 8 गजब हो गया, ये तो खाली 4 आ गया, 4 हो गया, -4 हो गया, अब 5 माइनस 5 देखिए 0 हो गया। अब देखिए कि इसका आप डैश करेंगे तो जो ऊपर पे सब प्लस में है तो नीचे में सब माइनस वाला ऊपर चला जाएगा। अब फिर जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही सिचुएशन पे आ जाएगा। देख लीजिए, अब हम निकाल लेते हैं a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ये हमको मिलता है 0 - 4 - 4, यह 4 0 - 4, अब 4 4 0 मिलता है। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हम लोग बदल लिए। अब क्या करना है हमको, माइनस ए डैश कर दीजिए, सब टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, ये हो जाएगा -4, यह भी हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 0, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, इसमें +4 और ये आपका 0। देखिए ये दोनों देखिए सेम है ना, यानी कि माइनस इतना इक्वल टू इतना, यही ना रूल बताता है कि ये जो है आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक हम लोग किसको कहते हैं। क्लियर है? अब एक जो लास्ट आपका है, लास्ट है, क्या कह रहा है कि प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉब्लम पूछा भी जाता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम तो इसी से पूछा जाता है। तो आइए इस तरह का भी प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, इस तरह का थ्योरम। इसके बाद हम लोग लास्ट देख लेते हैं, कहता है कि प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लीजिए, ठीक ना। इसको हम लोग बनाएंगे आगे चल के एग्जाम्पल, इस तरह के प्रॉब्लम भी बहुत सारे हैं इसमें। तो अभी फिलहाल समझें हम लोग इसको सिंबॉलिकली समझें कि एक्सप्रेसेबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स ये है ना, ये क्या कह रहा है कि इसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। तो दो पार्ट में बांटने का मतलब हो गया कि दो ऐसा मैट्रिक्स चूज कीजिए जिसको ऐड करने पर आपका ए आता है। बात समझ में आ रही है? उल्टा बात, ए को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि 1 दर्जन केला है, उसको दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। तो एक तरफ 6 रख दिए, दूसरे तरफ भी 6 रख दिए। तो यानी कि 6 केले जो हैं मिलके 12 होते हैं। वही कंडीशन है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है तो निश्चित रूप से दो मैट्रिक्स के सम के रूप में इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यह दो मैट्रिक्स एक्स वाई के रूप में एक्सप्रेस हुआ, दोनों को ऐड करने से हमारा क्या आ जाता है? ए आ जाता है। अब ये जो एक्स है आपका, एक्स कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक है। और y कैसा है भाई? ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। इस तरह से बटा हुआ है कि x जो है सिमेट्रिक है और y जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। इस तरह से बांट सकते हैं हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को। तो थोड़ा सुन के तो आश्चर्य लग रहा है, लेकिन अभी प्रूफ हम लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि सही बात है भाई। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। और याद रखना है, इसको याद रखना है क्या कि सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए x डैश इक्वल टू x होना चाहिए। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए याद कीजिए y डैश इक्वल टू माइनस y होना चाहिए। अब x और y के जगह पे ये हो गया सिमेट्रिक, है ना, और ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है? ये याद रखना है। इसको बगल में रख दिए, दिमाग के किसी कोने में रख दिए। अब इसके सॉल्यूशन के लिए या प्रूफ के लिए तो यहां क्या है कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है दिया हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स आपका दिया गया है। अब इस ए को देखिए तो 1/2 2a लिख सकते हैं, कोई आपत्ति है? तो कहेंगे नहीं है सर, कोई आपत्ति नहीं है। 2 तो बर्बादे हो गया, ये बचा ही क्या। तो 1/2 देखिए a प्लस a लिख सकते हैं, कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। अब देखिए तो 1/2 a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश लिख सकते हैं भाई, कोई आपत्ति है किसी को? तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये तो कट उठ के a ही आ जाएगा। अब देखिए तो 1/2 a प्लस a डैश हम लिख सकते हैं इसको। जी सर। अब देखिए तो इसको 1/2 a माइनस a डैश लिख सकते हैं। यस सर। अब देखिए तो इस a को हमने मान लिया p मान लिया और इसको q मान लिया। और यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेयर p इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश q इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस a डैश। क्लियर है? बन गया ना, दो मैट्रिक्स में हमारा मिल गया ना, p प्लस q के रूप में आ गया ना। यही तो चर्चा हम लोग कर रहे थे। अब यहां समस्या ये है कि यह p जो है आपका सिमेट्रिक होना चाहिए और q जो है स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, या नहीं तो q ही भाई सिमेट्रिक हो और p ही स्क्यू सिमेट्रिक हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन एक दोनों में से एक एक होना चाहिए। अब इसी चीज को हम लोग पता लगाते हैं कि अगर p डैश हमारा p के बराबर आ जाए तो इसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक है। कोशिश करते हैं, p का मान जो है देख सकते हैं क्या है आपका, p डैश निकालते हैं 1/2 a प्लस a डैश। क्लियर है? इस पूरे का डैश हो जाएगा। तो यह 1/2 से तो इसको कोई मतलब नहीं, a प्लस a डैश को का डैश हो गया। तो अभी तुरंत ना पढ़े, 2-4 मिनट पीछे ले जाइए वीडियो को,
आप इसको पढ़े, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 a प्लस a डैश ही लिख सकते हैं भाई, क्योंकि a पर तो डैश आएगा ही, a डैश पर डैश आएगा तो a ही हो जाएगा वो। तो क्या हो गया, ये किसका सिंबल है, ये जो है इतना जो है किसके बराबर है, p के बराबर है, यानी कि यह p निकल गया। अब देखिए शुरू से यह p डैश जो है यह p के बराबर आ गया, यानी कि p डैश p के बराबर हो जाए, x डैश x के बराबर हो जाए, तो इसको हम लोग साइमेट्रिक कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोग अगर q डैश माइनस q डैश हो जाए तो इसको हम लोग स्क्यू साइमेट्रिक कहते हैं। तो चलिए भाई q डैश को हम लोग उठाते हैं, q डैश को हम लोग 1/2 a माइनस a डैश का डैश लिख सकते हैं। तो 1/2 पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस डैश का, और यह आपका a माइनस a डैश का जो डैश है, इसको देखिए अभी तुरंत आप लिखे हैं, माइनस लिख सकते हैं हम लोग, a माइनस a डैश लिख सकते हैं, यानी कि यह जो है -1/2 a माइनस a डैश ही हो जाएगा आपका, जो कि माइनस q के बराबर आ जाएगा, जो कि माइनस q के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि q डैश जो है माइनस q के डैश के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स A को हम लोग सैमेट्रिक प्लस स्क्यू सैमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में व्यक्त कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है आपका अगला जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है आपका 1D में कुछ प्रॉब्लम है इस तरह के, तो हम लोग वहाँ पर इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो यह जो सेक्शन था आपका पूरा थ्योरी बेस्ड था, ट्रांसपोज का थ्योरी पर हम लोग सारा डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ अब वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।